welcome to IIT Chemistry Shiksha by Rashmi ma'am. So we have completed with inductive effect. Today we are going to start with the new topic that is resonance. तो आज हम शुरू करने वाले हैं resonance. तो resonance शुरू करने से पहले resonance क्या होता है वो समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट की स्टडी करते हैं. तो एक्सपेरिमेंट क्या है तो शुरू करते हैं. देखो एक्सपेरिमेंट इज to study the structure of ozone. To study the structure of ozone. हम ओजोन के स्ट्रक्चर को स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, ओजोन क्या होता है O3. ठीक है, तो देखते हैं. हमने ओजोन लिया, ये है ऑक्सीजन के 3 एटम्स. राइट, अब हम इसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. तो मैं बताती हूँ कि लुईस स्ट्रक्चर जो है हम एक्चुअली ड्रॉ कैसे करते हैं. तो जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो अगर मैं पूछूं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6 इंटू में 3 18. अग्री? 6 3 18 इलेक्ट्रॉन्स है. तो फिर उसके बाद लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो जो साइड एटम्स होते हैं उनकी क्या करते हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं. तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, 8 और 8 16. अब बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं, पहले तो मैं इनको नंबरिंग दे देती हूँ. ये है ऑक्सीजन 1, ये है ऑक्सीजन 2, ये है ऑक्सीजन 3. ठीक है, अब मैंने नंबरिंग दे दी. तो देखो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, पर इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. तो हम क्या करेंगे, अब जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. पर हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कितने ही रहने वाले हैं, 18 ही रहने वाले हैं. तो मैं क्या कर रही हूँ, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस ऑक्सीजन पे है वो इन दोनों को शेयर कर देती हूँ. तो मैंने यहाँ पर बना दिया एक बॉन्ड. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों शेयर कर रहे हैं, ऑक्सीजन 1 भी और ऑक्सीजन 2 भी. ठीक है, तो इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रहे. अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो है O2 और O3 दोनों शेयर कर रहे हैं. ठीक है, तो ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 3 दोनों शेयर कर रहे हैं. अब देखो 1 2 3 4 5 6. अब ऑक्सीजन 2 पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है. तो मैं क्या कर रही हूँ, एक और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर देती हूँ. तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ डबल बॉन्ड. ठीक है, अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी क्या, ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 2 दोनों शेयर कर रहे हैं. तो अब काउंट करते हैं. देखो ऑक्सीजन 1 पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8. इसका ऑक्टेट कंप्लीट. O2 का देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. इसका ऑक्टेट कंप्लीट. ऑक्सीजन 3 का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8. इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट. तो अब सब एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है. पर ये जो तो हमने पाई बॉन्ड बनाया वो हम यहां से भी बना सकते थे, O3 से भी बना सकते थे. तो मैं इसका दूसरा लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ. और बीच में हम क्या ड्रॉ करेंगे, डबल साइडेड एरो. रेजोनेंस शो करने के लिए हम क्या करते हैं, डबल साइडेड एरो यूज करते हैं. ठीक है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बस मैंने डबल बॉन्ड को जो है वो पहले यहां पर था, उसको इस जगह पे शिफ्ट कर दिया. ठीक है, क्लियर? बाकी सब सेम है. राइट, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट. 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट. 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट. तो नंबरिंग देख लेते हैं इसकी वापस से 1 2 एंड 3. ठीक है, तो अगर हम बॉन्ड पैरामीटर्स की बात करें तो हम बॉन्ड पैरामीटर्स लिखते हैं. बॉन्ड पैरामीटर्स between 1 and 2, between 2 and 3. तो फर्स्ट बॉन्ड पैरामीटर हम लिख रहे हैं बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर. पहले तो बॉन्ड ऑर्डर ही डिस्कस कर लेते हैं. 1 और 2 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 2.
2 और 3 के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो बॉन्ड एनर्जी 1 और 2 के बीच में नाम मैंने दे दिया E1, 2 और 3 के बीच में क्या दे दिया नाम E2। ठीक है, 1 और 2 में डबल बॉन्ड है, 2 और 3 में सिंगल बॉन्ड है, तो डेफिनेट सी बात है डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ती है, तो क्या कह सकते हैं हम, E1 इज ग्रेटर देन E2। अग्री विद इट? ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट पैरामीटर हम जो बात करेंगे वो है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ 1 और 2 के बीच में L1 और 2 और 3 के बीच में L2। ठीक है, यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या है सिंगल बॉन्ड, और हमें पता है डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड से शॉर्टर होता है, तो हम कह सकते हैं L1 इज लेस देन L2। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में बात करी, स्ट्रक्चर ए के बारे में बात करी। ठीक है, अगर अब हम स्ट्रक्चर बी की बात करें तो क्या होगा, ये ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो जाएगा। फॉर बी, फॉर स्ट्रक्चर बी ऑर्डर इज रिवर्स्ड, ऑर्डर इज रिवर्स्ड। ठीक है, वहां पर क्या होगा, E2 विल बी ग्रेटर देन E1। ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा L2 विल बी लेस देन L1। ठीक है, यहाँ पर L2 ग्रेटर देन L1 है, वहां पर L2 विल बी लेस देन L1। ठीक है, दिस बॉन्ड ऑर्डर विल बी रिवर्स्ड। पर जब हमने एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देखा तो ऐसा कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा था कि ना तो हमें कहीं सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा था, ना तो हमें कहीं डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा था। एक्चुअल में जो रिजल्ट आया, ठीक है, तो एक्चुअल रिजल्ट देखते हैं हम। एक्चुअल रिजल्ट वाज कि ये जो बॉन्ड लेंथ थी, ना तो वो सिंगल बॉन्ड की लेंथ थी, ना तो वो डबल बॉन्ड की लेंथ थी। इट वॉज इंटरमीडिएट इन बिटवीन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। तो क्या थी, इंटरमीडिएट थी। ठीक है, तो इंटरमीडिएट बिटवीन डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड से जितनी बड़ी नहीं थी, डबल बॉन्ड जितनी छोटी नहीं थी, इन बिटवीन थी सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के। और इसमें हमने क्या कहा, एक तो था सिग्मा बॉन्ड, और ये पूरा पाई बॉन्ड नहीं है, इट इज पार्शियल पाई बॉन्ड, इट इज पार्शियल पाई बॉन्ड, राइट। और उसके बाद यहां पर जो देखो, पहले तो ना फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना देख लेते हैं। फॉर्मल चार्ज जो है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2। ठीक है, तो पहले हम ऑक्सीजन 1 का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। नॉन बॉन्डिंग क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, उसके बाद बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2। ध्यान से देखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 हैं, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर तो 2 हैं, पर एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 लोन पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, -4 माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4, 4/2 2। ठीक है, तो 6 - 6 0, तो यानी कि ऑक्सीजन 1 पे कोई चार्ज नहीं आएगा। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, ये क्या हाइपोथेटिकल चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन 2 पे कैलकुलेट करते हैं। ऑक्सीजन 2 के लिए देखो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6/2 3, तो 6 - 5 1। ठीक है, तो इस पे क्या चार्ज आया, +1 चार्ज आया। कैसा चार्ज है इस पे, +1 चार्ज। ठीक है, उसके बाद O3 पे कैलकुलेट करते हैं। O3 पे कैलकुलेट करा हमने चार्ज,
तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। ठीक है, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 by 2 1, तो 6 minus 7 -1 चार्ज आया। तो O3 पे कैसा चार्ज आया? -1 चार्ज आया, राइट। तो अगर हम ये इसके लिए बी स्ट्रक्चर के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले पे कोई चार्ज नहीं है, इस वाले पे +1 चार्ज और इस वाले पे -1 चार्ज। ठीक है, पर एक्चुअल में जो रिजल्ट आया उसमें हमने देखा जो -1 चार्ज है, देखो एज ए होल तो इसमें कोई चार्ज नहीं है, +1 और -1 कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, एक्चुअल में जो -1 चार्ज है वो क्या है? डिस्पर्स हो रहा है, कभी वो इस पे आ रहा है, कभी वो इस पे आ रहा है। ठीक है, तो -1 चार्ज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? डीलोकलाइज हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है ऑन बोथ द ऑक्सीजन एटम्स। इसलिए हम इसको लिख देंगे -1/2 एंड -1/2, और इस पे एज ए होल चार्ज क्या है? +1। So this was the actual structure of the ozone molecule. इसी को हम नाम क्या देते हैं? इसको हम नाम देते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या नाम देते हैं इसको? रेजोनेंस हाइब्रिड। ये क्या होता है? एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है? एक्चुअल स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये जो ए और बी है इसको हम नाम दे देते हैं सी स्ट्रक्चर। सी स्ट्रक्चर क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड है। ए और बी क्या है? ए और बी हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल देते हैं हम इनको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोल देते हैं, इनको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, इनको हम ल्यूइस स्ट्रक्चर्स भी बोल देते हैं। और ये कैसे स्ट्रक्चर्स हैं? हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर्स एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। एक्चुअल में तो क्या एग्जिस्ट करता है? रेजोनेंस हाइब्रिड। इट इज हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है? जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इससे हमें क्या पता चला? ये क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं या जो ल्यूइस स्ट्रक्चर होते हैं वो मॉलिक्यूल की सब प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हम ड्रॉ करते हैं उसका रेजोनेंस हाइब्रिड जो उसके मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, जो उसकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाए। तो व्हाट इज रेजोनेंस? तो रेजोनेंस की डेफिनेशन जो है हम यहीं से एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हेन Lewis structures, when all the possible Lewis structures are not able to explain all the properties of the molecule, then resonance is observed, where resonance hybrid explains most of the properties of molecule. Clear है? तो हम यहाँ पर लिख दें रेजोनेंस की डेफिनेशन। रेजोनेंस की डेफिनेशन लिख देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, क्या समझा हमने रेजोनेंस से? When all possible Lewis structures are not able to explain all the properties of the molecule, then phenomena of resonance is observed. Clear? और जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है it explains most of the properties of that molecule. Clear? अब हमने ये पढ़ लिया what is resonance. When one Lewis structure is not able to explain all the properties of molecule, then phenomena of resonance is observed, where resonance hybrid explains all the properties of the molecule. अब क्वेश्चन ये आता है why resonance is observed. रेजोनेंस ऑब्जर्व क्यों होता है? रेजोनेंस का फिनोमेना आखिर होता ही क्यों है? तो देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन जो इसका है, why resonance is observed. रेजोनेंस इज ऑब्जर्व्ड, ठीक
ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाई रेजोनेंस इज ऑब्जर्व्ड। तो इसका आंसर सिंपल है। देखो कोई भी मॉलिक्यूल जो है, कोई भी सिस्टम जो है यूनिवर्स में, वो क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, और उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को लोअर करना पड़ेगा। टू लोअर द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल टू अटेन स्टेबिलिटी, टू अटेन स्टेबिलिटी। हाउ स्टेबिलिटी कैसे आएगी, बाय लोअरिंग द एनर्जी, बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, by lowering the energy of the molecule। तो कोई भी सिस्टम जो है अगर उस पर चार्ज है तो वो कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता। वो क्या चाहेगा, उसका जो चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है चाहे वो नेगेटिव चार्ज है, वो डिस्पर्स हो जाए। तो यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखें तो स्ट्रक्चर ए में क्या था, स्ट्रक्चर ए में जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड मतलब कॉन्सेंट्रेटेड है ऑक्सीजन 3 पे। अगर हम स्ट्रक्चर बी देखें तो स्ट्रक्चर बी में भी जो नेगेटिव चार्ज है वो लोकलाइज्ड है ऑक्सीजन 1 पे, ठीक है। पर अगर हम एक्चुअल स्ट्रक्चर पे आए, अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड पे आए, तो रेजोनेंस हाइब्रिड में जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो गया, डिस्पर्स हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया बिटवीन बोथ द ऑक्सीजन एटम्स। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बोथ द ऑक्सीजन एटम्स। तो this dispersal of charge, this distribution of charge leads to stability in the molecule। इससे सिस्टम की जो एनर्जी है वो लोअर डाउन हो गई है, जिससे मॉलिक्यूल जो है, सिस्टम जो है वो स्टेबल हो गया, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या हो रहा है, चार्ज का डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्जेस टेकिंग प्लेस, ठीक है। डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्जेस टेकिंग प्लेस, delocalization of charge is taking place, which leads to stability, which leads to stability in the molecule, ठीक है। अब डीलोकलाइजेशन के रूल्स क्या हैं, डीलोकलाइजेशन किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक पाई इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा बॉन्ड को शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं होता, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, शिफ्टिंग किसकी हो रही है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो रही है। देखो अगर यहाँ पर पाई बॉन्ड पहले यहाँ पर था O1 और O2 के बीच में, बट यहाँ पर क्या है, पाई बॉन्ड जो है O2 और O3 के बीच में है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिस्टम में शिफ्टिंग हो रही है, किसकी, पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो रही है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डीलोकलाइजेशन। तो डीलोकलाइजेशन के अगर हम रूल्स की बात करें के रूल्स फॉर delocalization, first rule is always pi electrons are shifted, always pi electrons are shifted, pi electrons shift होते हैं हमेशा। उसके बाद क्या है, यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर हमने क्या करा था, पाई बॉन्ड बनाने के लिए हमने जो है लोन पेयर को शिफ्ट करा था, ठीक है। लोन पेयर को क्या करा था, हमने शिफ्ट करा था, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम नेगेटिव चार्ज को जब हम डीलोकलाइज करते हैं तो उससे क्या है, पाई बॉन्ड बनता है। तो क्या हो रहा है, शिफ्टिंग ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज takes place to make the pi bond, to make the pi bond। Shifting of lone pair of electrons on negative charge takes place to make the pi bond। और लास्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा कहां से कहां फ्लो करती है, फ्रॉम हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से कहां होता है, देखो नेगेटिव चार्ज है ना, तभी यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, ठीक है। कभी भी नॉर्मल जो न्यूट्रल बॉन्ड है वहां से कभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो मूव नहीं करती है। इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी।
क्लियर? ठीक है, अब उसके बाद जो है, ये तो हो गए रूल्स फॉर डीलोकलाइजेशन। ऑलवेज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड, हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं। ठीक है, एटम्स की शिफ्टिंग नहीं हो रही है। ध्यान से देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2, यहाँ पर उनके एटम्स शिफ्ट नहीं हुए हैं। ध्यान से यहाँ पर चाहे लिख भी लो, एटम्स आर नॉट शिफ्टेड, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड। उसके बाद क्या है, शिफ्टिंग ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज टेक प्लेस टू मेक द पाई बॉन्ड। और लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी। हमेशा ध्यान रखना, देखो हम ये नहीं कह सकते कि ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो गया, ये कहना गलत होगा। ए बी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, ए बी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो रहे हैं, और वो भी कौन से, पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओनली वीक पाई इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड। ठीक है, ओनली वीक पाई इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टिंग। सो दीज आर द रूल्स फॉर डीलोकलाइजेशन। तो उसके बाद मैं आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए देती हूँ, उसका आपने कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करके बताना। देखो, कैनोनिकल स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है, तो पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। कार्बन के पास कितना है, 4, ऑक्सीजन के पास कितने होता है, 6, 6 3 18, और इस पे चार्ज कितना है, +2 चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है तो हम ऐड करेंगे, तो कितने हो गए टोटल, 18 + 2 20 और 24 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम ड्रॉ करते हैं इसके लिए। ठीक है, कार्बन के सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन 3। ठीक है, हमने पहले क्या, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पहले तो सेंट्रल एटम्स का नहीं, साइड एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हमने ये देखा कि जो ये तीनों ऑक्सीजन एटम्स है, पहले तो इनको नंबरिंग दे देते हैं। ठीक है, C1, इसको 2 3 4। तो अगर हम अब देखें तो साइड एटम्स का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, पर सेंट्रल एटम के पास तो कोई बैलेंस इलेक्ट्रॉन हम हमारे पास बचा ही नहीं है देने के लिए, उसका भी तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये इन दोनों को शेयर कर देंगे। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, इनको भी हमने शेयर कर दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, इनको भी हमने शेयर कर दिया, ताकि हमारे सेंट्रल एटम का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो सके। अब देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। अब हम क्या करेंगे, एक और बारी इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर देंगे ताकि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सब एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अभी तो हमने O3 से करा, हम वैसे O4 से और O2 से भी कर सकते हैं, तो वो भी हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, C1, नंबरिंग हम सेम रखेंगे क्योंकि एटम्स की शिफ्टिंग नहीं हो रही है, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो रही है। ठीक है, अब हमने जो डबल बॉन्ड है वो इन दोनों के बीच में बना दिया, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, वैसे ही एक थर्ड जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो भी हम ड्रॉ कर देंगे। अब जो डबल बॉन्ड है हम इसके बीच में बना रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, डन। नंबरिंग दे देते हैं O3, O4, C1 और C2। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम होता है वो क्या होता है, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना। फटाफट से फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला मैं दोबारा से नहीं लिख रही हूँ, वो आपको पता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं C1 के लिए। ठीक है, C1 पे कैलकुलेट करते हैं। देखो C1 के लिए नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कार्बन के पास 4 माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इस पे अगर आप देखो तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है ही, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएंगे 0, और नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8/2।
तो 4 माइनस 4 0, तो यानी कि इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, नो चार्ज। ठीक है, उसके बाद है C2 पे, सॉरी O2 पे, O2 पे कैलकुलेट करना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ऑक्सीजन के पास, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 5 6 है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो तो 2 है, 2/2, तो 6 माइनस 7 -1 चार्ज आया इस पे। ठीक है, कितना चार्ज आया इस पे, -1 चार्ज आया, वो हम लिख देते हैं इसके ऊपर। वैसे ही आप ये देखो, ये ऑक्सीजन भी इस ऑक्सीजन के क्या है, सिमिलर है, तो इस पे भी कैसा चार्ज आएगा, -1 चार्ज आएगा। ठीक है, जब आप कैलकुलेट करके देख लेना, तो हमारे O4 पे भी क्या चार्ज आने वाला है, -1 चार्ज आने वाला है। अब हम लास्ट कैलकुलेट कर लेते हैं O3 के लिए। ठीक है, O3 के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, 4/2 इज 2, तो 6 माइनस 6 इज 0, तो इस पे भी कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं आया। तो अगर हम देखें तो हम इसको अगर आगे ड्रॉ कर लेते हैं कि बाकियों पे क्या चार्ज आने वाला है, तो जिसपे डबल बॉन्ड है उस पे कोई चार्ज नहीं आ रहा, इस पे चार्ज आएगा -1, इस पे कैसे चार्ज आएगा -1, यहाँ पर दिख भी रहा है कि -2 टोटल इसके ऊपर चार्ज है, तो इस पे -1, इस पे -1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बट एक्चुअल जो इसका स्ट्रक्चर होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर वो क्या होता है, इन बिटवीन दीज स्ट्रक्चर्स, उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो 1 तो क्या पार्शियल पाई बॉन्ड होगा, तो हम उसको ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, पार्शियल पाई बॉन्ड्स। और नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन एटम्स पे डिस्पर्सल हो रहा है नेगेटिव चार्ज का, तो वो क्या है, तीनों ऑक्सीजन एटम्स पे डिवाइड हो जाएगा, -1/3, -1/3, -1/3। तो अगर हम एवरेज बॉन्ड की बात करें, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, तो वो क्या होगा, देखो 1 2 3 4, 2 + 1 + 1 बाय कितने ऑक्सीजन एटम है, 3 ऑक्सीजन एटम्स है। ठीक है, तो 4/3 क्या हो गया, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर। और अगर एवरेज ये चार्ज की बात करें, एवरेज चार्ज की बात करें, तो वो कितना है, कितना है वो चार्ज, ठीक है, -2 चार्ज, और कितने ऑक्सीजन एटम्स पे डिस्पर्स हो रहा है, 3, तो -2/3 क्या हो गया, इसका एवरेज चार्ज हो गया। लास्ट वाला क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो अब हमने ये पढ़ लिया कि व्हाट इज रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या होता है, हमने ये पढ़ लिया कि व्हाई रेजोनेंस इज ऑब्जर्व, रेजोनेंस क्यों ऑब्जर्व होता है, टू लोअर द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। उसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि वेयर इज रेजोनेंस ऑब्जर्व, कि रेजोनेंस जो है वो कहां पर ऑब्जर्व होता है, इट इज ऑब्जर्व्ड इन द, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड with IIT Chemistry Shiksha by Rashmi ma'am, and if you like my channel then don't forget to subscribe it. Thanks you.